पिछले 40-50 सालों में दुनिया भर की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बात सभी को सिखा दी। वो थी फैट का इस्तेमाल कम करना और अनाज का इस्तेमाल रेगुलर करना। धीरे धीरे लो फैट का कल्चर डेवलप हो गया और लोग अपने खाने में अनाज का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करने लगे और कुछ ही वक्त में देखते देखते प्रोसेसिंग रिफाइनिंग की मार्केट इतनी बूम कर गई कि लगभग सभी अनाज मार्केट में रिफाइंड और प्रोसेस्ड रूप में, पैकेज्ड रूप में मिलना शुरू हो गए। और हुआ क्या, देखते देखते 40-50 सालों में भयंकर बीमारियों ने लोगों को लपेट लिया और सबसे बड़ी बीमारी जो दुनिया भर में निकल कर आई वो थी डायबिटीज। और डायबिटीज से जुड़ी अनेकों बीमारियां, चाहे हार्ट डिजीज हो, ब्रेन डिजीज हो, किडनी डिजीज हो या और दूसरी समस्याओं ने दुनिया भर के लोगों को अपने घेरे में ले लिया। पर रिसेंटली, बिल्कुल अभी 2026 जनवरी में यूएसए फूड गाइडलाइंस आई हैं जो इसका बिल्कुल रिवर्स हैं। अब 2026 में यूएसए फूड गाइडलाइंस ने ऑफिशियली अपनी सालों पुरानी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है और अब फोकस बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। जो फूड पिरामिड पिछले 40-50 सालों में हम सबको दिया गया, अब उसे बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। मैं आज की ये वीडियो आपको यही जानकारी देने के लिए बना रहा हूं। पिछले 40-50 सालों में जो चीजें सिखाई गई, जो गलतियां बन गई और बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगे, डायबिटीज जैसी बीमारी पैर पसारने लगी। और अब क्या नई गाइडलाइंस आई हैं जो आने वाले समय में आपको डायबिटीज से बचाकर रखने में कितनी कारगर होंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी आई हैं जिन्हें सुनकर तो शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन नई यूएसए फूड गाइडलाइंस 2026 के बारे में। पहली जो सलाह दी गई वो तो बिल्कुल 40-50 साल की सलाह का उल्टा था। 40-50 साल से आपके खाने का जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको बताया जाता था वो अनाज था कि अनाज का इस्तेमाल आप अपने खाने में सबसे ज्यादा कर सकते हैं। पर जो अब नई गाइडलाइन आई है उसमें तो फूड पिरामिड बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब अनाज का इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल सबसे कम करने की सलाह दी जा रही है। और शायद गलती अनाज की भी नहीं थी, गलती थी जब उस अनाज को रिफाइन किया गया, प्रोसेस किया गया, पैकेज किया गया तो जो चीज बनकर तैयार हुई वो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद नुकसानदायक बन गई। जब ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अनाज से मिलते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, फैटी लीवर बढ़ने लगता है, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, आपका पूरा शरीर धीरे धीरे कमजोर भी पड़ने लगता है। अब इसके इस्तेमाल को बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज किया गया है। और सेकंड नंबर पर जो खाने की सलाह दी गई है वो ऐसे खाने की सलाह दी गई है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद हो, यानी न्यूट्रिएंट डेंस फूड। और दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स किसी चीज में, किसी खाने में मिलते हैं तो शायद आपको यकीन भी ना आए, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कलरफुल वेजिटेबल्स। जो कुदरत का सबसे बेहतरीन खाना किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए हो सकता है। साथ ही नट्स और सीड्स खाने की सलाह भी खूब सारी दी गई है और होल फ्रूट, साबुत फलों को खाने की सलाह भी दी गई है। और अनाज भी अगर खाना है तो साबुत अनाज ही इस्तेमाल करना है। ये सलाह नए डाइटरी गाइडलाइंस में यूएसए, अमेरिका की तरफ से दी गई है। तीसरी ताकतवर सलाह जो किसी भी व्यक्ति को समझनी चाहिए इस नई 2026 की गाइडलाइन के हिसाब से, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लें। जी हां, आपको यकीन भी नहीं आएगा सुनकर कि जो क्वांटिटी पहले रिकमेंड थी किसी भी व्यक्ति को एक दिन में प्रोटीन खाने की, उसका लगभग डबल खाने की सलाह अब यूएसए फूड गाइडलाइंस दे रही है। पहले माना जाता था किसी भी हेल्दी व्यक्ति को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे इतना प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि अपने वजन को 0.8 से आप मल्टीप्लाई कर लें, जितनी वैल्यू आए उतना प्रोटीन दिन भर में आप खा सकते हैं। पर अब जो मात्रा बताई गई है वो लगभग इसका डबल है, यानी 1.2 से लेकर 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे की मात्रा में आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। एक डायबिटीज पेशेंट इसका इस्तेमाल करे, उसके लिए बेहतरीन होगा, फायदेमंद होगा, उसकी मसल्स को, उसकी हेल्थ को बेहतर करने में मदद करेगा, उसके वाइटल ऑर्गन्स को बनाने में, रिपेयर करने में, रिजुविनेट करने में मदद करेगी ये प्रोटीन। इसीलिए इसकी मात्रा को भी बढ़ा दिया गया है। फोर्थ जो बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर शायद आपको यकीन भी ना आए, जिसकी उम्मीद आप शायद ना करें, पिछले 40-50 सालों में हम सबको ये सिखाया गया कि आप ऐसा दूध लें जो टोन्ड हो, जिसमें फैट कम से कम मौजूद हो। पर इन नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपके लिए फुल फैट डेयरी को
हेल्दी फूड की कैटेगरी में रख दिया गया है और शायद ये बात सही भी है। हिंदुस्तान जैसे देश में तो हजारों सालों से ये परंपरा चलती भी आ रही है, क्योंकि जब दूध में से फैट निकाल लिया जाता है तो सिर्फ बचते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स या थोड़ा सा प्रोटीन। ऐसे में जब आप पूरे फैट के साथ दूध का इस्तेमाल करते हैं, फैट वहां मौजूद होते हैं जो उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम से एब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं, एकदम से शुगर के बढ़ने का खतरा भी घट जाता है। और फिफ्थ बड़ी कीमती सलाह एक और दी गई है, जिसे आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले ही एक्नॉलेज कर लिया गया था। वो है मील टाइम इज ऑफिशियल नाउ। आपके खाने के समय को भी निर्धारित करने की कोशिश की गई है। अपने डिनर को रात को जल्दी करने की आपको सलाह दी जा रही है। 7:30 बजे 8 बजे से पहले अपना डिनर कर लें। रात को खाया हुआ खाना आपके शरीर में बढ़ी हुई शुगर का बड़ा कारण बन जाएगा और बढ़ी हुई शुगर आपके शरीर को डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा जिम्मेदार मानी जाती है। यानी दिन का समय शरीर को एनर्जी देने का होता है और रात का समय शरीर को आराम देने का होता है। तो रात में ज्यादा खाना खाकर आप शरीर को, खास तौर पर आप लीवर को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पर लास्ट में एक सलाह और दी गई है कि आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से जितने भी असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, फूड आइटम्स हो, उसका सिलेक्शन कर ही उस खाने को इस्तेमाल करें। पर किसी भी व्यक्ति के लिए खुद अपने आप ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसके शरीर में किस चीज की कमी है और कैसे उस कमी को पूरा किया जाए? किसी भी आम आदमी के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। इसकी वजह से आज लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन और पैनिक सिचुएशन भी बन गई है। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं 1 फरवरी 2026 को आपके लिए लाइव आ रहा हूं। मैं अपने इस लाइव सेशन में इस नई यूएसए फूड गाइडलाइंस को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक डायबिटीज पेशेंट कैसे एक बेहतर तरीके से इन गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर सकता है। साथ ही आयुर्वेद के अंदर बताई गई बहुत खूबसूरत फिलॉसफी, जिसे इंडिया में हजारों सालों से फॉलो कर लोग सेहत को पाते रहे हैं, उसके बारे में बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैसे इस रीसेंट डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया जा सकता है और अच्छी सेहत पाई जा सकती है, डायबिटीज से अपने आप को बाहर निकाला जा सकता है। अगर आप भी इस लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में स्टार्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें, या मेरे प्रोफाइल पर व्हाट्सएप बटन पर जाकर स्टार्ट जरूर लिख दें, आपको लिंक आ जाएगा।